दोस्तों आज हम गुणनखंड निकालना वो भी आसान तरीके से समझाएंगे। समझ गए ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त, आपको इतना अच्छे से समझाएंगे। आपको यदि समझने के बाद अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे में प्यारा सा कमेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गुणनखंड निकालने से पहले हम एक छोटा सा रूल देख लेते हैं, तब उसके बाद आपको कोई भी दुनिया में गुणनखंड हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो चलिए हम वीडियो में बने रहना। तो देखिए यही है छोटा सा रूल। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, माइनस प्लस में बच्चों को गलत हो जाता है। देखिए जब भी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, कहने का मतलब दोनों समान चिन्ह रहे तो इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ कर देते हैं। कहीं भी समझ गए ना, कहीं भी रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस दो समान संख्या तो उसको क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो देखिए 3 और प्लस का 6, तो इसको जोड़ करके 9 लिख दिए। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों समान संख्या है तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस का 10 लिख दिए। अब हम इस दोनों में से तो 10 लिख दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, तो आप बच्चे को साइन में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिए, अच्छे से आपको लिख दिए, दोनों में से जो बड़े संख्या हो, दोनों में से जो बड़ी संख्या हैं उसी के पहले का चिन्ह होता है। कहने का मतलब ये दोनों में से दोनों में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 के आगे का पहले का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो ये चिन्ह दे देना। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए इसको तो जोड़ दिए, 3 7 जोड़ दिए। समझ गए ना। समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। तो इसमें से दोनों में से कोई किसका चिन्ह देंगे, जिसके जो बड़ी संख्या है तो 7 बड़ी है 3 छोटी है, तो इसके पहले का चिन्ह देंगे। इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का 10। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में। आप चलिए हम घटाव में देखते हैं। देखिए एक माइनस का रहता है, एक प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का। कहने का मतलब दो अलग अलग चिन्ह रहता है ना। कहने का मतलब एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। कहने का मतलब उल्टा चिन्ह रहता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसको क्या करते हैं, हम घटाव कर देते हैं। समझ गए ना। तो देखिए माइनस का है ये 6 और प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटाव हो जाता है। तब 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 बचा। समझ गए ना। ध्यान से देखना, माइनस आप समझाएंगे। देखिए एक बचा, आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दूँ या माइनस का, तो देखिए यहाँ पे माइनस का होगा। क्या पता है, यहाँ से देखिए दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसके पहले का चिन्ह होता है। कहना उसी के पहले का चिन्ह होता है। उसी के पहले का मतलब इसके पहले का चिन्ह होता है। तो कहना मतलब ये दोनों में से कौन सा बड़ी संख्या है, तो 6 बड़ी है, तो इसके पहले का चिन्ह क्या होगा, माइनस का 6 हो गया। समझ गए ना। तो इसीलिए माइनस का यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 6 हो गया। समझ गए ना, सॉरी माइनस का 1 हो गया। समझ गए ना। दोनों में से देखिए, दोनों में से जो बड़ी संख्या है क्या है, माइनस का 6 है, तो उसी के आगे का क्या होगा, चिन्ह माइनस का 1 हो गया। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 7 और माइनस का 9, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए, घटाव करते हैं। तो देखिए प्लस का 7 और माइनस का 9, तो इसको क्या करते हैं, घटाव कर लेंगे। तो इस पे देखिए 7 में से 9 गया तो कितना बचा, तो 2 बचा। देखिए प्लस का चिन्ह दूँ या माइनस का चिन्ह दूँ, यहाँ पे होता है ना प्लस का या माइनस का। तो आपको बता दिए है। देखिए चारों जोड़ करे या घटाव करे, दो यही वाला जो लिखे है वही वाला क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा या प्लस का। क्या बता है, दोनों में से जो बड़ी संख्या है तो 7 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है ना, तो इसी के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसी का चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। समझ गए ना। तो जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। अब चलिए हम गुणा करने में बच्चे को साइन में प्रॉब्लम होता है, चलिए दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, ये क्या है, गुणा करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। उसके बाद तो हम वर्गमूल उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेसिक, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार के बनाएंगे। देखिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसका गुणा को समझाने के लिए। देखिए गुणा में सिंपली क्या करना है, जब भी प्लस या प्लस के रहे, समझ गए ना, या माइनस माइनस के रहे, तो गुना तो वैसे ही कर देना। समझ गए ना, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं, जैसे 3 पंचे 15, समझ गए ना, या 5 छक्के 30, समझ गए ना, वैसे ही गुना कर देना। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए x के पास यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, एक घात है, आपको लिख देते हैं, आपको याद रख लेना है। यहाँ पे नहीं कुछ था तो एक घात है, यहाँ पे क्या होता है, x के घात 2 है। तो कहने का मतलब गुना में क्या होता है, घात क्या होता है, जुड़ जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे एगो घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो क्या हो गया, x के घात 3। समझ गए ना। आप प्लस का चिन्ह दे या माइनस का, देखिए जब भी प्लस प्लस या माइनस माइनस का चिन्ह रहता है, जैसे ऊपर में जोड़ में बताया है तो वैसे नहीं होता है गुना में। समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, देखिए
प्लस प्लस रहे तो सिंपली प्लस का चिन्ह देना है, छोटका बड़का कुछ नहीं देखना। माइनस माइनस रहे तब भी प्लस का चिन्ह दे देना। कहने का मतलब देखिए, माइनस माइनस को गुना करेंगे तभी प्लस का चिन्ह दे देना, प्लस प्लस को गुना करेंगे तभी प्लस का चिन्ह दे देना, समझ गए ना, गुना में। तो यहाँ पे देखिए 5 छके 30 लिख दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है एक्स के घात, तो अपना मन में सोच लेना एक है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है, तो ये घात क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स के घात कितना हो गया, 2 हो गया, समझ गए ना। ये एक्स गुने एक्स नहीं होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, समझ गए ना, ये एक्स के घात जुड़ जाता है, यहाँ पे घात, यहाँ पे एक घात, समझ गए ना। तो इसीलिए एक्स के घात कितना हो गया, 2 हो गया, समझ गए ना। वैसे ही देखिए नॉर्मल गुना है ना, 3 पंचे 15, तो वैसे ही चिन्ह का क्या होता है, चिन्ह का वही चिन्ह होगा, समझ गए ना। प्लस प्लस रहे तो प्लस का चिन्ह होगा यहीं पे भी, और माइनस माइनस रहे तब भी प्लस का चिन्ह होगा। जैसे नॉर्मल गुना करते 5 छके 30 और 3 पंचे 15, वैसे लिख देना, समझ गए ना। या एक्स रहे या नॉर्मल रहे, समान रहे, जैसे ये संख्या है ना वैसे रहे तो एक ही, कहने का मतलब साइन जो होता है ना से सेम लगता है, समझ गए ना। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम बच्चे को डाउट होता है माइनस का, एक प्लस का, एक प्लस का या माइनस का। तो देखिए सिंपली क्या करना है, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं ऊपर में समझाए वैसे ही कर देना, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो जैसे 6 पंचे 30 होता है ना, तो वैसे ही कर देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो सिंपली एक ही एक्स लिख देना, समझ गए ना। अब बच्चे को डाउट होता है माइनस का चिन्ह दे या प्लस का चिन्ह दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए ना, घबराना नहीं है। आपको गुना में क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे, एक प्लस का रहे एक माइनस का, या एक माइनस का एक प्लस का, तो सिंपली क्या हो जाता है, जैसे जोड़ घटाव किए तो वैसे नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली माइनस का चिन्ह दे देना, समझ गए ना। सिंपली क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या करना है, दोनों जगह माइनस का चिन्ह दे देना है। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे क्या करके माइनस का चिन्ह दे देंगे, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। जैसे जोड़ में किए हैं वैसे नहीं करना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स डाल दिए, समझ गए ना। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक्स के घात 2 है, यहाँ पे एक्स के घात नहीं कुछ है, तो अपना मन में सोचना है एक है, समझ गए ना। तो वैसे ही देखिए 6 को 4 को गुना किए तो 24 हो गया, अब प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बड़का छोटका इसमें कुछ नहीं देखना है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए एक्स के घात 2 है, यहाँ पे एक्स के घात 1 है, तो क्या हो जाता है, गुना में क्या हो जाता है, एक्स के पावर जो होता है ना, पावर कहने का मतलब घात, वही जुड़ जाता है। तो 2 गो घात है यहाँ पे, एगो घात यहाँ पे, तो एक्स के घात 3 गो हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस का 24 एक्स के घात 3 हो गया। और वैसे ही देखिए यहाँ पे नॉर्मल भी गुना रहे ना, 6 गुने 5, तो वैसे 30 कर देना, प्लस रहे और माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस दे देना। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे माइनस दे देना। जैसे नॉर्मल गुना करते हैं तो 6 गुने 4 तो 24 यहाँ पे दे देना माइनस का, समझ गए ना। उसके बाद हम चलिए आप गुणनखंड अच्छे से समझाती है, समझ गए ना दोस्तों। अब हम चलिए क्या करते हैं, गुणनखंड को बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे को क्या हो जाता है, माइनस प्लस में क्या हो जाता है, बच्चे को समस्या हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले माइनस प्लस गुना करना सिखा दिए, समझ गए ना। अब क्या करना है, देखिए सिंपली क्या करना है, ये वाला 3x² है ना, ये लास्ट वाला माइनस का 8 है ना, तो उसको गुना करके आपको लिखना है, समझ गए ना, साइड में। तो देखिए ध्यान से देखना, समझने का ज़्यादा प्रयास करना, समझ गए ना। मैथ है, मैथ में रट्टा नहीं मारना, समझ गए। देखिए 3x² ये वाला माइनस का 8, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नहीं कुछ रहता है दोस्त, तो क्या आपको समझ लेना है, प्लस का चिन्ह है। कहीं भी संख्या रहे वैसे ही, जैसे यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो आप समझ लेना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस को आपको बता दिए, गुना करेंगे तो माइनस होता है। 3 को 8 को गुना करेंगे तो 24 हो गया। यहाँ पे x के घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x के घात 2 लिख देगा, 2 लिख देना, समझ गए ना। इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 24 x के घात 2, समझ गए ना। आप क्या करना है, अपने मन में 2 संख्या सोचना है, वैसे अलग अलग या सेम संख्या कुछ भी, तो आपको गुना करके माइनस का 24x के घात 2 आना चाहिए, समझ गए ना। माइनस का 24x के घात 2 आना चाहिए माइनस का, उसको जोड़ घटाव करने पर माइनस का 10x आना चाहिए, समझ गए ना। तो चलिए हम वैसे 2 संख्या खोजते हैं, समझ गए ना। तो देखिए हम 2 संख्या खोज लिए, समझ गए ना, क्या खोज लिए, ध्यान से देखना, माइनस का 12 खोज लिए, प्लस का 2x, समझ गए ना। अपना मन में खोजना है, समझ गए ना, वैसे दिमाग लगा लेना है, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए
देखिए आपको नहीं पता रहता है तो देखिए ध्यान से देखना, ये वाला जो 24 आया है गुना करके, तो इसको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ से पता चल गया, 2 दूना 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आ गया, समझ गए ना। ये 1 2 आ गया, समझ गए ना, ये 2 आ गया, समझ गए। तो ऐसे ही भी कर सकते हो, समझ गए ना, इसका गुणनखंड करके, समझ गए ना, खोज लेना है। उसके बाद देखिए ये माइनस का 12x है, प्लस का 2x है। इसको प्लस माइनस क्या होता है, घटाव होता है ना, बता दिए है ना। तो प्लस माइनस को घटाएंगे तो माइनस हो गया, समझ गए ना। चिन्ह किसका होगा, दोनों में से कौन संख्या बड़ा है, माइनस का 12 इसमें से देखिए 2 बड़ा है या 12 बड़ा है ना, तो इसी के आगे पहले का चिन्ह होता है ना। तो यहाँ पे माइनस दे दिया, और 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10, और एक्स में से एक्स जाता है। तो देखिए ये सब में प्रॉब्लम होता है, तो एक्स वाला एक हम वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर देख लेना, समझ गए ना, हमारे चैनल पे, समझ गए ना। तो देखिए एक्स में से एक्स जाता है तो सिंपली 2x रहता है ना, तो वैसे ही एक ही x लिखा जाता है, समझ गए ना। ये x जुड़ता नहीं है, समझ गए ना। वैसे ही एक x ऐसे ही उतार देते, समझ गए ना। जैसे है ना x, यहाँ पे भी x है तो एक x उतार देते, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए माइनस का 12x गुने प्लस का 2x, इसी को सेम संख्या को गुना करेंगे। तो आपको बता दिए थे प्लस माइनस को गुना करते तो माइनस हो जाता है, x को क्या होता है, यहाँ पे भी घात 1 है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे भी एक घात है, तो x घात 2 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 12 को 2 को गुना करेंगे तो 24 हो गया, समझ गए ना, आगे ना। तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, कौन संख्या खोजे है, ये वाला संख्या खोजे है ना, 12x और प्लस का 2x, समझ गए ना। कहने का मतलब एक माइनस का 12x, एक प्लस का 2x, तो इसी दो संख्या को क्या कर लेना है, सिंपली क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे देखिए एक बराबर दे देना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बराबर सबसे पहले लगा देना, समझ गए। हल नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ये 3x² है तो देखिए ध्यान से देखना, 3x² लिख लेना, समझ गए ना। 3x² है तो यहाँ पे 3x² लिख लेना, समझ गए ना। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस नहीं डालना है, समझ गए ना। क्यों नहीं डालना है, तो हम कौन सा संख्या खोजे, तो देखिए एक माइनस का खोजे, एक प्लस का खोजे, तो ये दोनों संख्या इस 10 की जगह पर क्या लिख देंगे, क्योंकि देखिए इसमें से देखिए, क्योंकि माइनस का 12x में से प्लस का 2x घटेगा तो माइनस का 10x आ गया ना, तो इसके बराबर ये 10 के बराबर ये आ गया ना, कहने का मतलब, समझ गए ना। तो इसी 10 की जगह पर हम ये दोनों संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का 12x, समझ गए ना। उसके बाद देखिए और क्या रखेंगे, ध्यान से देखना, और क्या रखेंगे, माइनस का 12x, उसके बाद देखिए ये प्लस का 2x, समझ गए ना, प्लस का क्या रखेंगे 2x, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, वो जो हम क्या किए थे, यहाँ पे प्लस का 2x रख देंगे, समझ गए ना। जो आए थे ना 12x प्लस का 2x, इसी को घटा के आए, इसको क्या आएगा 10x आएगा ना। देखिए यही वाला बता रहे थे, माइनस का 12x और प्लस का 2x, इसके बराबर इसको क्या आया था, इसको घटाएंगे माइनस का 12x और प्लस का 2x में से, तो ये माइनस का 10x आएगा ना। तो इसी के कहने का मतलब इसके जगह पर हम ये दोनों संख्या लिखेंगे ना, तो माइनस का 10x के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 12x प्लस का 2x, ये लास्ट में माइनस का 8 बचा, तो इसको हम माइनस का 8 लिख लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पे 3x के घात 2 है ना, तो इसको हम गुना में 3 गुने x ऐसे लिख सकते, क्योंकि देखिए इसको हम यदि गुना करेंगे तो ये फिर हमारा क्या आएगा, इसको हम एक जगह समेट लेंगे, कहने का मतलब गुना कर देंगे तो ये 3x के घात 2 आ जाएगा, समझ गए ना। नहीं मान के चलिए यहाँ पे x के घात 2 है, समझ गए ना, सॉरी x के घात 3 है, तो इसको x गुने x 3 बार लिख सकते, समझ गए ना। लिखने के लिए लिख सकते, गुना में सिर्फ, जोड़ या घटाव में नहीं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हमारा यही संख्या आ जाएगा, समझ गए ना। तो हम भी 12 को क्या लिख सकते, देख ध्यान से देखना, 3 लगाना, ये पर 2x है तो यहाँ पे 2 गुने x लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 8 बचा, तो यहाँ पे माइनस ले लेना, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं ना 2, समझ गए ना। उसके बाद गुने
4, समझ गए ना। तो 2 आएंगे तो क्या होता है 8 आएगा माइनस का, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इतना समझ लिए ना, इतना कर सकते हैं ना। देखिए आप क्या करना है, देखिए ये वाला संख्या ध्यान से देखना, इतना संख्या में दोनों में देखिए जो दोनों में समान है, कहने का मतलब इसमें भी आए हैं इस वाले में भी आए हैं, तो इसको क्या कर लेना है यहाँ पे लिख लेना है। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे, समझ गए, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इस दोनों संख्या में मात्र इतना वाला, कहने का मतलब ये 12x वाला में 3x के घात 2 है, उसको देख लेना। इसको गुना में के रूप में लिखे है तो इतना तक आया है ना, तो इसी दोनों में से देखिए यहाँ में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 यहाँ पे लिख लेना। इसमें भी x है, इसमें भी x है, समझ गए ना, यहाँ तक देखते हैं तो इसको एक x लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना है, उसके बाद एक छोटा सा कोष्ठ लिख लेना। और देखिए यहाँ पे भी x है, इसमें नहीं x है, ये x था तो ये ले लिए ना, ये यहाँ पे भी x था तो एक ले लिए ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक x है, यहाँ पे x नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे एक ये x के बदले ये x तो यहाँ पे ले लिए ना, यहाँ पे देखिए अकेले x बचा, यहाँ पे x है ये नहीं, समझ गए ना। तो इसको x को क्या करेंगे, तो यहाँ के कोष्ठ के अंदर में ले लेंगे सिंपली, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या बचा, तो देखिए 3x तो यहाँ पे ले लिए थे, समझ गए, ले लिए थे ना, जैसे ले लिए थे ना, तो यहाँ पे क्या बचा अब 4, समझ गए ना। तो ये 4 सिंपली यहाँ पे लिख देता, उसके बाद कोष्ठ बंद कर देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए फिर वैसे ही प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान देना, यहाँ में इसमें भी देखिए आप क्या करेंगे, इस वाले संख्या में जैसे यहाँ पे देखे थे ना, दोनों में समान है, उसको कहने का मतलब कोष्ठ से बाहर ले लिए। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 लिख देंगे। और जो बच गया तो उसको क्या करते हैं कोष्ठ के अंदर में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x नहीं है, समझ गए, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे ये वाला x, समझ गए ना, ये वाला x और माइनस का ये माइनस है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 को इस कोष्ठ में ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, एक स्टेप और करना है, x लिख लेना है, माइनस का 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देना है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या करना है 3x है, ध्यान से देखना 3x है तो यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद देखिए ये ऐसे भी x लिख सकते हो, समझ गए ना, वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, x अब 2 तरीक़ा से लिख सकते हो, समझ गए ना। एक ये भी x है, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिख लेना, समझ गए। उसके बाद ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखे, तो यही क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया गुणनखंड का आंसर, समझ गए ना। कोई तरह का दिक्कत हो तो नीचे में कमेंट जरूर करना, आपको कैसा लगे वीडियो, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।